मुसलमान ने वोट दिया आपको? नहीं, मैं तो इन कहा नहीं, यस या नो, यस या नो, क्यों नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया, बस बात खत्म हो गई। अब वो कितने परसेंट दिया, चलो आंकड़ा मेरे पास गलत हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी जातिवाद पर आजकल चल रही है और इससे बढ़कर रिलीजियस पर चल रही है। जी, आप कह रहे हैं हर पार्टी जातिवाद पे चल रही है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए रशीदी साहब का अपना आकलन होगा, लेकिन हमने भी थोड़ी रिसर्च करी है और उसमें मुसलमानों का बहुत कम प्रतिशत, सबसे कम प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। देखिए दूसरी तरफ की लड़ाई 20% से अगर हम कहें तो शुरू होती है सांकेतिक रूप से, और आप उसमें माइनस में रहते हैं। आपको क्या वोट नहीं चाहिए उनका? आप देखिए, ये सवाल भी आएगा फिर। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। 30 सेकंड। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, सबका वोट भी चाहते हैं, मगर किसी के दिल में खौफ पैदा करके वोट नहीं चाहते हैं, यकीन पैदा करके चाहते हैं, भय नहीं, विश्वास। और मैं उसका उदाहरण देता हूं। हाँ, नहीं, खौफ आपने हिंदुस्तान में फैलाया है, आप खुद से अपने आप को थपथपा लीजिए। ये आज का सबसे बड़ा झूठ है। भारत में सबसे ज्यादा वैमनस्यता फैलाने वाले पाकिस्तान चले जाओ तो ये लोग को कपड़े से पहचान लेते हैं। रामजादे बोल रहे, ठीक है, एक करके कुत्ते का पिल्ला भैया जी बोल ले, ये होते हैं। वो देखिए प्रभु आप भैया जी बोल ले। अच्छा ठीक है, सुधांशु। अरे इनको खौफ तब नजर नहीं आता था जब बोध गया में धमाके हुए थे, पटना में धमाके हुए थे, बनारस में धमाके हुए, फैजाबाद में धमाके हुए, दिल्ली में धमाके हुए, बंबई में धमाके हुए, चंडीगढ़ में धमाके हुए, नागपुर में धमाके हुए, गुवाहाटी में धमाके हुए, चेन्नई में धमाके हुए। वो सब धमाके नहीं थे, सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था जो कानों में कर्णप्रिय लग रहा था, और आज सब कुछ शांति है तो इनको लग रहा। अब मगर मैं अब बताना चाहता हूं, देखिए एक गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं। जो आपने बात कही, हकीकत यह है कि पूरे भारत के अंदर हम सबका, क्यों हमने कहा विश्वास पैदा करके, सबसे विश्वास की पोस्ट क्या होती गवर्नमेंट में, पूछना चाहता हूं। आपको पता सबसे कॉन्फिडेंस की पोस्ट होती इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ, यस, गुप्तचर ब्यूरो का चीफ। कोई सरकार प्रीवियस गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ को 15 दिन के अंदर हटा देती जैसे ही सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है। और शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, जब मोदी जी आए तो उस समय आईबी चीफ कौन था? आसिफ इब्राहिम। आईबी चीफ का 2 साल का कार्यकाल होता, सरकार चाहे तो बीच में हटा सकती, 2 साल से आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो ऐसी सेंसिटिव पोस्ट है। 8 महीने बाकी थे और आसिफ इब्राहिम ने अपना कार्यकाल पूरा किया। मोदी जी की सरकार में 8 महीने आईबी चीफ रहा। ये होता है विश्वास। मिनिस्टर हटा दिए गए, एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है केंद्र में, सारे हटा दिए गए। अब इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहा है कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, अल्पसंख्यक मंत्री कोई नहीं है, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू नहीं है, हरदीप सिंह पुरी नहीं है। सुनिए, मैं पूछता हूं आपकी सरकार में कोई बौद्ध मंत्री बताइए नाम। बहुत पारसी नंबर बौद्ध मंत्री बताइए केंद्र की सरकार में। नाम बताइए मंत्री का नाम, बहुत सारे नाम बताइए, नाम बोलिए। मानने वाले, अरे भाई नाम बताइए, नाम बताइए ना। चलो पारसी बताओ, चलो पारसी बताओ, जो बुद्धिस्ट को सरदार बताओ, आप उसका परिचय क्यों जानना चाहते हैं? अच्छा यहूदी बताओ, तो सब वहां मानते हैं। देखिए नहीं बता आपके नहीं, हमारे पास नहीं, आप बना लीजिए ना मुस्लिम एक मंत्री। आपने कहा मंत्री। अरे सुनिए, हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। अरे वो अटल जी, और सुनिए क्या तरीका है भाई बीच में डिस्टर्ब करने का। और मैं अटल जी के दौर नहीं, मैं अटल जी के दौर से नहीं। देखिए अटल जी को अरे भैया प्रणाम बाद में कर लीजिए, कुछ जानकारी लीजिए, उसके बाद बोलिए। रशीदी साहब खड़े हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं, एक दौर में इस्लाम में भी साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस स्टेज था, मगर वो दौर 800-900 साल पहले था, जिसमें कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसे बैतुल हिकमत कहते थे। रशीदी साहब को पता होगा, बैतुल हिकमत के बाद पिछले 700-800 साल में आलम इस्लाम में इतना बड़ा साइंसदान ही पैदा हुआ जो डॉक्टर कलाम थे। अटल जी के जमाने क्या बात करते हैं, 800 साल का सबसे महान हमने बनाया और आप उसके खिलाफ खड़े रहे। आपको वो अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा नहीं लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट व्यूअर्स, आप सोचिए इशरत जहां एक आतंकी थी, गुजरात में उसका एनकाउंटर हुआ। इशरत जहां को नीतीश बाबू ने बिहार की बेटी करार दे दिया। अच्छा एक और अभी हमने लेटर कर्नाटक का नतीजा देखा है। मैं पॉलिटिकल आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको जो जवाब देना हो देना है, लेकिन वहां पर हमने देखा है अब दलित में भी एक दलित होता है, एक महादलित होता है, पिछड़ा होता है, महापिछड़ा होता है। आप जोड़ रहे हो लेकिन ये तो फर्दर बांट रहे हैं, इतने टुकड़े कर रहे हैं, कितना जोड़िएगा? बताइए पैनल में कौन है जो बी.आर. अम्बेडकर जी से बड़ा हो? वो चाहते थे जातिवाद समाप्त हो, राम मनोहर लोहिया चाहते थे जातिवाद समाप्त हो, सावित्रीबाई फुले चाहती थी जातिवाद समाप्त हो। समानता और समता नहीं चाहिए, सबको दबा कर रखना चाहते हैं। जातियों में बांट दो, जातिगत जनगणना करा दो। जातिगत जनगणना जाति के आधार पर हो, हालात के आधार पर हो, हालात के आधार पर होना चाहिए। क्या गरीब हर जाति में नहीं है?
आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं? गर्दन से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और एक बात कहकर अपनी बात को विराम दे दूंगा, याद रखिएगा आप सब लोग कि जब तक हिंदू हो तब तक केंद्र बिंदु हो, और जिस दिन बंटने लगे तो बटे तो हुए हैं, आपको नहीं लगता? दादा आपको लग रहा, मैं फिर कहूंगा, मैं उस जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं मैं वहां की आपको बता सकता हूं। मैं वो कहूंगा तो फिर बात राजनीतिक हो जाएगी, मगर मुझे पता है कि मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठित है, जातियों में बटा। अनुराग भदौरिया, आप कहते हैं कि आप जातिवाद के खिलाफ हो, यही कहते हो ना आप? छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। जातिवाद के खिलाफ हो आप लोग? सामाजिक न्याय के मैं साथ करना चाहता हूं। अच्छा, जातिगत गणना आप लोग चाहते हो और जातिवाद के खिलाफ हो। आप कह रहे हो कि हम जो है वो नशे के खिलाफ है लेकिन सिगरेट पीना ठीक है। अब मैं बोल लूं, देखिए कमाल की बात है, सुनिए कमाल की बात है, इतना अरे मैं बोल लूं, आपके बीच में नहीं बोला। आपके लिए तो एक शेर ही सुना देता हूं, वो दिलों में आग लगाएंगे, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा और सब कुछ अपने घर ले जाऊंगा। अरे बोलने दो, अरे अब बोलने दीजिए, फ्लो में बोलने दीजिए। ठीक है, अच्छी कविता लिख के लाए हैं। नहीं मैं तो बिना देखे बोल रहा हूं, ओरिजिनल है। आग लगाएंगे, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपना काम करने दो, मैं अपना काम करता हूं। आर पार में रुक रहे एक अंतराल के लिए आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम। एक अंतराल के बाद में वापस आ रहा हूं, ब्रेक के बाद। अच्छा सुनिए, ये कहना बंद कर दीजिए, ये कहना बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूं, ये कहना बंद कर दीजिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर जो हिंदू है तो हिंदू क्या है? कहाँ है हिंदू? बताइए ना, कहाँ है बताइए। खुद के पीछे भदौरिया लगा रहे हैं। पहले बनी लेडी डॉन, फिर माफिया सरगना का मिला ताज। जब क्राइम की खुली हिस्ट्री शीट तो हिस्ट्री शीटर का मिला तमगा। अब IS 227 गैंग की मुखिया बनेगी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल मर्डर में जैसे जैसे शाइस्ता परवीन की फरारी का वक्त बढ़ता जा रहा है, पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जिस अकूत दौलत के दम पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग को खड़ा किए हुए है, अब पुलिस की नजर उसकी उसी दौलत पर है। जल्द ही प्रयागराज पुलिस IS 227 गैंग की गैंग चार्ट को अपडेट करेगी और शाइस्ता परवीन को इस गैंग का मुखिया बनाया जाएगा, जिसके बाद शाइस्ता परवीन की चल और अचल